नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कि क्या कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। 2800 से अधिक भारतीयों को कनाडा से निकाला जा चुका है और 6500 पर अगली कार्रवाई चल रही है। आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई की वजह क्या है? भारतीयों को कनाडा से क्यों निकाला जा रहा है? पूरा का पूरा मामला हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। कनाडा सरकार ने 2025 के पहले 10 महीनों में कनाडा से 2800 से अधिक भारतीयों को निकाल दिया है, मतलब बाहर कर दिया है। ये रिपोर्ट है सीबीएसए यानी कि कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी का। इसके मुताबिक पिछले साल कुल 18,785 लोगों को कनाडा से बाहर निकाला गया, जिनमें मैक्सिको के 3972 लोग निकाले गए और भारत के 2831 लोग निकाले गए। मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिको के लोगों को निकाला गया और दूसरे नंबर पर भारतीयों को निकाला गया। अगर आप सीबीएसई का रिपोर्ट देखिएगा तो 2021 से 2025 तक में कनाडा में जो कनाडा सरकार ने लोगों को बाहर निकाला, उसमें 7513 2021 में, 2022 में 8819, 2023 में 15,207, 24 में 17,357 और 25 में 18,785 लोगों को बाहर निकाल दिया है। इतनी ही नहीं, अभी 29,542 लोगों को निकालने की प्रक्रिया चल रही है, जिनमें 6500 लोग भारतीय हैं जिन पर कार्रवाई हो सकती है। कनाडा सरकार ने बताया कि जिन लोगों को निकाला गया है उनमें से कई पर क्रिमिनल मामले थे, लेकिन बड़ी संख्या में उन लोगों की भी जिन्होंने शरणार्थी दावे से जुड़े थे और सही से नियमों का पालन नहीं किया था, उनको भी निकाला गया है। कनाडा में किसी को बाहर करने के लिए तीन तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो डिपार्चर ऑर्डर है, दूसरा है एक्सक्लूजन ऑर्डर और तीसरा है डिपोर्टेशन ऑर्डर। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि डिपार्चर ऑर्डर में क्या होता है। डिपार्चर ऑर्डर में इंसान को जिस जिस इंसान पर डिपार्चर ऑर्डर लागू होता है उसको 30 दिनों के अंदर कनाडा छोड़ना होता है। अगर वो समय पर नहीं जाता तो यह आदेश डिपोर्टेशन ऑर्डर में बदल जाता है। एक्सक्लूजन ऑर्डर क्या होता है? तो इसमें व्यक्ति को 1 साल तक कनाडा लौटने की इजाजत नहीं होती है। अगर मामला गलत जानकारी देने यानी मिस प्रेजेंटेशन का हो तो 5 साल तक वापसी पर रोक लगा दिया जाता है, मतलब कनाडा आप फिर नहीं जा सकते हैं। और तीसरा है डिपोर्टेशन ऑर्डर। इस ऑर्डर में व्यक्ति को कनाडा दोबारा जाने पर रोक लगा दिया जाता है, मतलब कनाडा फिर जा ही नहीं सकते, आपको बैन हो गया, पूरा पूरा आप कंप्लीटली बैन हो गया आप पर। कनाडा में इमिग्रेशन इस समय बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। पिछले साल चुनाव के दौरान भी यही सबसे अहम मुद्दा रहा। अब भी सरकार और विपक्ष के बीच इसी पर बहस चल रही है। मुकाबला मुख्य रूप से लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के है। लिबरल पार्टी के नेता पीएम मार्क कार्नी है, जो अभी प्रधानमंत्री हैं। इनका कहना है कि इमिग्रेशन सिस्टम में सुधार की जरूरत है। उनका कहना है कि जब तक घरों की कमी की समस्या ठीक नहीं होती तब तक इमिग्रेशन की संख्या को कंट्रोल में रखा जाएगा। 2025 के लिए करीब 3,95,000 लोगों को अस्थायी निवास देने का टारगेट रखा गया था, जो देश की आबादी के 1% से भी कम है। सीमा सुरक्षा को लेकर भी सरकार बड़े कदम उठा रहे हैं। 1.3 बिलियन डॉलर की योजना के तहत सीमा पर ड्रोन और नई निगरानी तकनीक लगाई गई है। जून 2025 में सरकार ने स्ट्रॉन्ग बॉर्डर एक्ट नाम का नया कानून भी पेश किया, जिसका मकसद सीमा को और मजबूत करना और इमिग्रेशन सिस्टम को ज्यादा सख्त करना। कनाडा दुनिया के उन देशों में है जहां प्रवासियों यानी कि इमिग्रेंट जो है सबसे तेजी से बढ़ रही है। 2021 की आधिकारिक जनगणना के मुताबिक कनाडा में लगभग 83.6 लाख लोग विदेश में जन्मे हैं और जो देश की कुल आबादी के 23% है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कनाडा की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या वृद्धि में प्रवासियों का खास रोल है, लेकिन हाल के सालों में इस मुद्दे पर बहस भी तेज हुई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कनाडा में भारतीय मूल के लगभग 13 लाख लोग रहते हैं, वहीं करीब 3 लाख लोग पाकिस्तान मूल के निवास करते हैं।
कनाडा सरकार एक तरफ शरणार्थियों की संख्या कंट्रोल करना चाहती है, वहीं विदेशों से ज्यादा मास्टर और पीएचडी करने वाले छात्रों को अपने यहाँ बुलाना चाहती है और पीएचडी डिग्री देना चाहती है। द ग्लोबल एंड मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए इमिग्रेशन विभाग सोशल मीडिया पर प्रचार भी कर रहा है। पोस्ट में बताया जा रहा है कि अगर छात्र कनाडा पढ़ने जाएंगे तो उनके साथ परिवार वाले भी जा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि पिछले एक साल में कनाडा आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या में काफी कमी हुई है और जनवरी 2024 में सरकार ने विदेशी छात्रों की संख्या पर लिमिट लगा दी थी, जिसके बाद कुल छात्रों की संख्या करीब एक तिहाई से घट गई है। इस तरह से कनाडा सरकार ने भारतीय और अदर देश के नागरिकों के लिए भी सख्त नियम लागू किए हैं और इस साल 29,000 से अधिक लोगों को बाहर निकालने की तैयारी है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।